Join global professional courses after BCom with London School of Business and Certified Accountants in India. जिन स्टूडेंट ने बीकॉम क्वालिफाई कर लिया है, जब बीकॉम फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जब बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीकॉम इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन जो है अच्छी जॉब लेने के लिए पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है। और अगर आप बीकॉम करने के बाद कोई खुद अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी ग्रेजुएशन एक सूटेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। एक प्रोफेशनल लेवल की क्वालिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है, तभी आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। सभी कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं कि जब तक प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंसी जैसे कोर्सेज ऐड ना किए जाएं, तब तक उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो ये सारे कॉन्शियस हो जाएं स्टूडेंट कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है अच्छे करियर के लिए। तो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट पिछले 18 साल से एक्टिव है इंडिया के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज टीच करने के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में। जो कोर्सेज है एसीसीए और ड्यूल प्रोफेशनल कोर्सेज है एसीसीए प्लस सीआईए। सीआईए मतलब सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, एसीसीए प्लस सीएफए। सीएफए मीन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। 3 प्रोग्राम्स हैं। आप इंडिविजुअल एसीसीए ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बीकॉम और बीकॉम फाइनल ईयर यानी कि विद इन ए बीकॉम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ड्यूल प्रोफेशनल कोर्सेज है एसीसीए प्लस सीआईए और तीसरा प्रोग्राम है एसीसीए प्लस सीएफए। About LSBCA, London School of Business and Certified Accountant is a teaching global professional courses like ACCA in India since 2006, and number of students qualify ACCA and other professional courses from LSBCA and working in Big Four, International Bank and other MNCs in India and abroad. पिछले 18 साल से मोर देन 600 एसीसीए क्वालिफाई हुए होंगे और सभी ही अच्छी जॉब कर रहे हैं और फुल टाइम स्टडी करते हैं। मंडे टू सैटरडे फेस टू फेस क्लासेस होती हैं और वी नॉट बिलीव ऑन पेन ड्राइव क्लासेस ऑन सैटरडे संडे क्लासेस। वी बिलीव student join ACCA and other professional courses and qualify and start working in Big Four. About ACCA, सभी जानते हैं कि ACCA यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और इसके फुल फॉर्म है ACCA बॉडी का द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। This body is established in UK in Glasgow in 1904. पूरी सेंचुरी हो गई है, 100 साल से ऊपर इस बॉडी को काम करते हो गए हैं। टेस्टेड है बॉडी है और इंडिया के अंदर भी हमें
2006 से लेकर पिछले 18 साल से हम एसीसीए टीच कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी ऐसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आती हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एसीसीए की वैल्यू इंडिया में तो है ही, पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी कॉर्नर में किसी भी कंट्री में चले जाते हैं। ACCA is full professional qualification to start your career in any part of the world। ये कह सकते हैं कि ACCA ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अबाउट CIA, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर जो यूएसए की बॉडी है, इसके ऐड करने से एम्प्लॉयबिलिटी और बढ़ जाती है। सब जानते हैं कि एसीसीए यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर चाहे कि सारे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जितनी भी कंपनीज हैं, उनको साल में एक बार स्टेटूटरी ऑडिट कराना पड़ता है। और जो कंपनी पूरे साल भर इंटरनल ऑडिट करवाती रहती है, वो स्टेटूटरी ऑडिट आसानी से कर सकते हैं। सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कंपनी कराती हैं, जैसे आपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं स्टेक होल्डर यानी शेयर होल्डर को, या आप कंपनी खुद जानना चाहती हैं कि क्वार्टरली उनको प्रॉफिट क्या हुआ, तो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की बहुत डिमांड है। तो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर ऐड करने के बाद आपकी जॉब एम्प्लॉयबिलिटी सब कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ जाती है। इसी की अगर हम कहें इंडिया के अंदर बिग 4 या बिग 10 के अंदर जॉब्स अवेलेबल है, अगर CIA ऐड कर देते हैं तो पूरे हर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब एंट्री मिल जाती है। दूसरा, अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग बहुत हो गई इंडिया के अंदर, लेकिन ऑडिट की आउटसोर्सिंग नहीं हो रही। जो कैंडिडेट ये चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब करें, अगर ऑडिट एरिया के अंदर जाते हैं तो उनको लॉट ऑफ स्कोप है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट से एरिया से है जा सकता है, लेकिन सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर ऐड करने के बाद, जैसे आप MBBS करते हैं और साथ में MD स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो CIA का मतलब है कि ऑडिट की आपने स्पेशलाइजेशन कर ली। 2 पेपर ऑडिट के ACCA के अंदर होते हैं, 3 पेपर CIA के करने के बाद 5 पेपर अगर ऑडिट के हो जाते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन है और आप किसी भी इनहेंस हो जाती है। ऑडिट एरिया के अंदर लॉट ऑफ स्कोप है, किसी भी वर्ड के अंदर आप जा सकते हैं। ऑडिट के अंदर आपको 100% चांसेस है कि आपकी इंडिया के अंदर भी कंपनी आपको बाहर ट्रांसफर कर दे। मैक्सिमम चांसेस हम पिछले 18 साल से देख रहे हैं। अबाउट CFA चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये बहुत पॉपुलर बॉडी है जिन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं। इनके भी 3 एग्जाम्स हैं। ACCA प्लस CFA ऐड कर दिया जाए, जिससे ACCA जैसे CIA है, तो ACCA CFA ऐड करने के बाद भी अगर भाग्य आपको अमेरिका ले जाता है, तो ये मान के चलिए कि टॉप 10 बिजनेस स्कूल में आप MBA करते हैं, तो जो सैलरी मिलती है ऑलमोस्ट वही सैलरी ACCA CFA को USA में मिल जाती है, कि कम कॉस्ट के अंदर ही एक वैल्यूबल क्वालिफिकेशन आपने कर ली। ये छोटी मोटी क्वालिफिकेशन नहीं है कॉमर्स वालों के लिए। ACCA प्लस CFA, this is the one of the best tool program in the world। number of the paper of ACCA के 13 एग्जाम्स होते हैं, CIA के 3 एग्जाम्स होते हैं और CFA के 3 एग्जाम्स होते हैं। बीकॉम को ACCA 4 पेपर की एग्जामिशन देता है। अभी लेटेस्ट ईयर में ये हुआ कि उन्होंने टैक्स की एग्जामिशन ऐड करने के बाद 5 पेपर की एग्जामिशन दे दी। कुछ यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, किसी बीकॉम प्लस ACCA के साथ अगर करेंगे तो उसको किसी यूनिवर्सिटी में 6 पेपर की एग्जामिशन है और कुछ यूनिवर्सिटी में 9 पेपर की एग्जामिशन, जैसे 13 पेपर आप देते हैं
तो आप 13 पेपर के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिलती है कितने? 9 पेपर की एग्जाम्पशन मिलेगी या 6 पेपर की एग्जाम्पशन। मैं मानता हूं कि जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पशन मिलती है, 4 पेपर की एग्जाम्पशन मिलती है, जिसमें एक फोर्थ पेपर है, लॉ का पेपर है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर लॉ और टैक्स का पेपर एग्जाम्पशन ले लिया जाता है और वो पेपर नहीं देता है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कभी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने लॉ और टैक्स का पेपर दिया ही नहीं तो आपको सीओपी नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जॉब कर सकते हैं, क्योंकि लॉ का पेपर और टैक्स का पेपर नहीं दिया। अगर आप यूके का सीए एसीसीए कर रहे हैं तो आप टैक्स की नॉलेज ही नहीं है, तो सीए बनने का क्या फायदा है? इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप अगर एग्जाम्पशन लेना ही चाहते हैं तो सिर्फ 3 पेपर की एग्जाम्पशन लें, 3 पेपर से ज्यादा एग्जाम्पशन ना लें। लेकिन एलएसबीसी जब 3 पेपर की एग्जाम्पशन लेंगे तो आप तब भी आपको टीच करेंगे 3 पेपर, एग्जाम भले मत दें लेकिन 3 पेपर की नॉलेज आपको दी जाएगी, क्योंकि बीकॉम लेवल पे अंदर जो पेपर का लेवल होता है लगभग 40% से ज्यादा नहीं होता है, वो सीए लेवल का नहीं होता है। इसलिए हम एग्जाम्पशन एडवाइजेबल नहीं करते हैं, लेकिन अगर 3 पेपर की एग्जाम्पशन ले लेते हैं तो वो हम उसको कवर करा देते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं लेने चाहिए। जो 9 पेपर की एग्जाम्पशन है या 7 पेपर की एग्जाम्पशन है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, उन स्टूडेंट के लिए या उन पेरेंट्स के लिए एक बात बताए कि स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं बीकॉम, और प्लस एसीसीए। तो बीकॉम प्रोग्राम किसका है? यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट ने दी है, बीकॉम की प्रायोरिटी दी है। और जिन पेपर के अंदर उनको एग्जाम्पशन दे दी है वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम थे, ना कि एसीसी के प्रोग्राम थे। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कहा जाता है कि वो कंटेंट जो इसके अंदर अवेलेबल है, पिछले इतने साल से टीच करते हुए हमने देखा ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर आप बीकॉम वालों को दे देंगे और बीकॉम के प्रोफेसर उसको टीच कर देंगे। इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट या एसी ही इन पेपरों को टीच कर सकते हैं, एमकॉम और पीएचडी इन पेपरों को टीच नहीं कर सकते हैं। और ये वो जानते हैं कि इन कोर्सेज को टीच नहीं किया जा सकता, जो प्रोफेशनल है वही इसको टीच कर सकते हैं। तो अगर आप बीकॉम प्लस एसी से ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं आप एसीसी को प्रायोरिटी आपने देनी है। इसलिए जिन लोगों ने बीकॉम क्वालिफाई कर लिया है उनको ने प्रायोरिटी बीकॉम को दी, एसीसी को प्रायोरिटी नहीं दी। एसीसी अभी वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, और अगर उस सिंसियरिटी के साथ वे एसीसी करेंगे तो आप एसीसी क्वालिफाई नहीं करेंगे। सिंसियरिटी एसीसी क्वालिफाई करने के लिए चाहिए जो 12th स्टैंडर्ड की सिंसियरिटी थी, जो हाई सेकेंडरी लेवल तक जो सीरियसनेस थी, वो सीरियस क्या बीकॉम में थी? बीकॉम 10-15%, 20% में बीकॉम लोग पास कर लेते हैं। वो सिंसियरिटी जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ जाती है। ना ही हमें टीचर सीरियस मिलते हैं जो हमारे हायर सेकेंडरी लेवल पे थे, और ना ही हमें। तो इसके बेटर ये है कि आप एग्जाम्पशन अगर लेनी है, 3 पेपर से ज्यादा एग्जाम्पशन ना लें। अगर उन्होंने एसीसी क्वालिफाई करना है, सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, तो 3 पेपर अगर एग्जाम्पशन ले लेते हैं तो इसका मतलब 10 पेपर आपने एसीसी के करने हैं। 3 पेपर सीआईए के ऐड कर लें या 3 पेपर सीएफए के ऐड कर लें, तो उनको टोटल 13 पेपर ही देने हैं। एसीसी प्लस सीआईए, एसीसी प्लस सीएफए के लिए।
पहली एक बात नोट करनी है कि एग्जामिशन हमने 3 पेपर से ज्यादा नहीं लेने हैं। कोशिश करनी है कि कोई एग्जामिशन ना लिया जाए। अगर एग्जामिशन लेनी है बेसिस ऑफ बीकॉम, 3 पेपर से ज्यादा एग्जामिशन नहीं ले, और 13 पेपर दें। क्योंकि अगर स्टडी करने लगे हैं तो इसको ड्यूल प्रोग्राम की तरह से टीच कर लेंगे, एसीसीए प्लस सीआईए और एसीसीए प्लस सीएफए, तो उनकी जॉब मार्केट में वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अप्लाइड नॉलेज लेवल के 3 एग्जाम्स होते हैं एसीसीए के, जिसका पहला पेपर होता है बिजनेस टेक्नोलॉजी, दूसरा पेपर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये 3 पेपर आप एग्जामिशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंदर है तो इतना डिफरेंस है कि इसमें कंप्यूटर है, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर बिजनेस नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर अच्छी तरह से क्वालिफाई किया है तो पेपर नंबर जो 5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आएगा वो आसानी से कर सकते हैं। तीसरा पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, अगर वो उसके अंदर आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर अकाउंट्स में अच्छा नहीं है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे बनेगा, इसी से कैसे क्वालिफाई करेगा। 3 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट अपने आप को अच्छा गिनते हैं बीकॉम वाले, वो एग्जामिशन ले लें। जो फील करते हैं वह अकाउंट्स में या कॉस्टिंग के अंदर अच्छे नहीं है, वो एग्जामिशन ना ले। और 6 पेपर सेकेंड लेवल के अप्लाइड स्किल लेवल के 6 एग्जाम्स हैं। पहले पेपर लॉ का पेपर है, इंग्लिश लॉ का। मैंने आपको बताया कि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिना लॉ के साथ आप आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन का पेपर है, ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। पेपर नंबर 4 लॉ का पेपर है, 5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, 6 पेपर जो है टैक्सेशन का है, पेपर नंबर 7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, पेपर नंबर 8 जो है आपका ऑडिट एंड इंश्योरेंस का है, और पेपर नंबर 9 जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। तो 6 पेपर आपके अप्लाइड स्किल लेवल के हैं। प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर हैं, 2 असेंशियल हैं, कंपल्सरी पेपर है, एसबीएल स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। और 2 पेपर ऑप्शनल लेवल हैं आउट ऑफ 4, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस और एडवांस टैक्सेशन। इन 4 पेपर में से कोई भी 2 पेपर लेने होते हैं। ये टोटल 13 पेपर्स हैं। तो फर्स्ट लेवल के अगर 3 पेपर एग्जामिशन ले भी दिया तो आपको 10 पेपर, आपको स्किल लेवल के 6 पेपर और 4 प्रोफेशनल लेवल के पेपर करने ही चाहिए। और जो भले मानस 9 पेपर की एग्जामिशन लेके आते हैं, उनको पहले पेपर के अंदर ही एसबीएल के अंदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर के अंदर उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 9 पेपर की एग्जामिशन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी मिलती है और 9 पेपर की एग्जामिशन बीकॉम को भी मिलती है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और वो अपन पहले दिन सोच रहे हैं कि क्या सीए के बराबर उनका लेवल है, क्या कॉस्ट अकाउंटेंट को 7 पेपर की एग्जामिशन मिलती है और कॉस्ट अकाउंटेंट को 9 पेपर की एग्जामिशन तब मिलती है जब उसका एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। तो एसीसीए को समझना बहुत जरूरी है। आप जो बच्चे 12th के बाद ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करें एसीसीए प्लस बीकॉम, ना कि ज्वाइन करें बीकॉम प्लस एसीसीए। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो एसीसीए ज्वाइन करते हैं
बीकॉम आसानी से हो जाता है। अगर वो बीकॉम ज्वाइन करते हैं तो एसीसीए आसानी से नहीं होता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने देनी है एसीसीए को, सेकंड प्रायोरिटी उनको बीकॉम को देनी है। बीकॉम तो आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट जिस तरह से ज्वाइन करते हैं, जब सीए ज्वाइन करते हैं तो सीरियसली ज्वाइन करते हैं, और बीकॉम तो साथ साथ क्वालिफाई वो कर लेते हैं। एसीसीए के एडमिशन जो सेशन है, साल में 4 बार एडमिशन है, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। मार्च और अप्रैल इसलिए लिखा गया क्योंकि मार्च में मोस्टली एग्जाम्स होते हैं और अप्रैल में भी आ सकते हैं। तो मेन सेशन जो है मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर सेशन है। एग्जामिनेशन साल में 4 बार होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। स्टडी प्लान है फुल टाइम स्टडी। फर्स्ट लेवल है कि फुल कोर्स वो फुल टाइम स्टडी करें। दूसरा एक ऑप्शन है 1 ईयर फुल टाइम एंड फाइनल ईयर विद द जॉब। ये एक प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है स्पेशली फॉर बीकॉम के लिए, क्योंकि सभी बीकॉम आज चाहते हैं कि हम अच्छी जल्दी से जल्दी जॉब हम करें। तो 1 ईयर फुल टाइम करेंगे। एक 3 पेपर की एग्जामिशन उन्होंने ले ली है, तो 6 पेपर एसीसीए के और 3 पेपर सीआईए के, यानी कि 9 पेपर उन्होंने 1 ईयर के अंदर फुल टाइम स्टडी करने हैं। 2-2 पेपर उन्होंने लिए तो 8 पेपर हो जाते हैं, 8 पेपर हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत और करें तो विद इन 1 ईयर, मैक्सिमम विद इन 15 मंथ के अंदर वो 6 पेपर और 3 पेपर सीआईए के कर देते हैं। तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उनकी कंप्लीट हो जाती है बिफोर एसीसीए। एसीसीए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और सीआईए क्वालिफाई कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि एसीसीए प्लस सीआईए क्वालिफाई, अगर पार्टली एसीसीए क्वालिफाई है और सीआईए क्वालिफाई है, आराम से उसको 6 से लेके 7.5 लाख सैलरी मिल जाती है। अगर एसीसीए क्वालिफाई है तो उसको 6 से 7.5 लाख सैलरी मिल जाती है। तो अगर थोड़े से स्मार्टनेस तरीके से किया जाए तो बीकॉम के स्टूडेंट 1 साल के बाद ही उसी सैलरी में चले जाते हैं जिस सैलरी में हम एसीसीए को प्लेसमेंट कराते हैं। तो बेटर है एसीसीए प्लस सीआईए ज्वाइन किया जाए, 1 ईयर फुल टाइम स्टडी किया जाए, उसके बाद जॉब स्टार्ट की जाए और लास्ट के 4 पेपर बचेंगे, 3-3 महीने के बाद एक पेपर जॉब के साथ दे दिया जाए। यानी 1 ईयर फुल टाइम स्टडी की, 1 ईयर जॉब के साथ एसीसीए क्वालिफाई किया। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो एलएसबीसी ने डिजाइन किया बीकॉम के स्टूडेंट क्वालिफाइड के लिए। एसीसीए प्लस सीआईए, 1 ईयर फुल टाइम स्टडी और 1 ईयर विद जॉब। और जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि पहले आप स्टडी कंप्लीट कर लें, पूरी तरह से क्वालिफाई होंगे और निश्चिंत होकर आराम से जॉब करेंगे, तो उन स्टूडेंट के लिए भी बेटर है। लेकिन जो जॉब करने के लिए जल्दी में है उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि 1 ईयर फुल टाइम स्टडी करें और फाइनल ईयर के अंदर वो जॉब के साथ एसीसीए के 4 पेपर क्वालिफाई करें। How to study, how to qualify ACCA? This is a very, very important point for all serious student. Regular classes, Monday to Friday classes or Saturday mock test. 6 days, Sunday will be off. रेगुलर क्लासेस 2 पेपर एक अटेम्प्ट में लेने हैं। एक पेपर की जो क्लासेस जो होती हैं 1.5 आवर की होती है, इसका मतलब 1.5 आवर प्लस 1.5 आवर, 3 आवर रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है और कम से कम
एक पेपर के लिए 2 घंटे, यानी टोटल 4 घंटे दो पेपर के ऊपर स्टडी करनी है। 3 घंटे क्लासेज है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी है, 7 घंटे और सैटरडे को मॉक टेस्ट देने हैं, और आधा घंटा सुबह शाम मेडिटेशन करना है। 8 घंटे, 4 घंटे सेल्फ स्टडी, 3 घंटे क्लासेस, 7 घंटे और आधा घंटा में सुबह शाम मेडिटेशन। 8 घंटे अगर स्टडी किया, इस ढंग से प्लान किया जाए, टाइम को मैनेज किया जाए, स्टूडेंट 100% इसी से क्वालिफाई कर लेते हैं। Placement assistance for best job in Big Four, International Bank, and other MNCs, India and abroad. More than 8,500 improved employers, big topmost companies are available all over the world for giving better placement to the ACCA qualify and ACCA CIA and ACCA CFA. तो जॉब लेने की बहुत प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं, पहले दिन ही माइंड मेकअप कर लीजिए कि आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप 100% नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। आप 100% आप इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे और 100% आप जॉब परफॉर्म भी करेंगे। आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे और आप अच्छे पोजीशन के अंदर पहुंच जाएंगे। इसमें किसी तरह का शक शुबा संदेह नहीं है। For further details, please contact us to London School of Business Certified Accountant. You can visit our website lsbca.com or contact us on WhatsApp on this number 9541120113. We are giving another number also. You have the email ID also. Better है you meet us for admission. Welcome to join LSBCA and become professional and enjoy whole of life. Thank you very much.